स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रणति आईएएस में। तो चलिए आज मैं शुरू करता हूँ बिहार दरोगा मॉक टेस्ट 3। ठीक है, तो उसके पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं, जो है करंट अफेयर्स का, समसामयिकी का। वर्ष 2020 का टस्कन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? टस्कन ग्रैंड प्रिक्स, तो इसका जो आंसर होगा आपको लुइस हैमिल्टन होगा। ऐसे भी अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज हैं तो 2019 से 2020 में अधिकतर ग्रैंड प्रिक्स जो है वो लुइस हैमिल्टन ने ही जीता है। ठीक है, ये तो ऐसे तुक्का मारने का तरीका हुआ, लुइस हैमिल्टन मार दीजिए। लेकिन अगर आपको सही पता है, क्योंकि एक दो ग्रैंड प्रिक्स ऐसे हैं जो सेबेस्टियन वेट्टल ने भी जीते हैं। ठीक है, परंतु टस्कन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स भारतीय रेलवे द्वारा भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स मतलब एक ऐसा रेस्टोरेंट शुरू किया गया है जो रेल मतलब ट्रेन थीम का। आजकल बहुत सारे थीम पे रेस्टोरेंट बनते हैं, उसमें से एक है ट्रेन थीम, रेलगाड़ी थीम, इसीलिए इसका नाम रखा है रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स। और इसकी शुरुआत आपको पश्चिम बंगाल में की गई है भारतीय रेलवे के द्वारा। ठीक है, सुपोषित माँ अभियान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा भारत के किस शहर में शुरू किया गया? सुपोषित माँ अभियान हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा कोटा राजस्थान में शुरू किया गया है। ठीक है, कोटा राजस्थान में। आगे बढ़ते हुए, मोदी किचन किस राज्य में शुरू की गई? मोदी किचन नाम हिंदी है लेकिन शुरू किया गया तमिलनाडु के तमिल भाषाई क्षेत्र में। ठीक है, कौन सा देश पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से मुफ्त कर दिया? मतलब वहाँ पे ऑटो रिक्शा टैक्सी जो भी या बसेस ट्रेन्स जो भी चलते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाता टिकट का। वो है लग्जमबर्ग। छोटा सा कंट्री है लेकिन उसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया है। नमस्ते ओरछा इस वर्ष कहाँ मनाया गया? नमस्ते ओरछा सबसे आपको लग रहा होगा कि ये मिजोरम हो सकता है, नागालैंड हो सकता है, किंतु यह मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य ने यूनिसेफ के साथ मो प्रतिभा नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? मो प्रतिभा, यूनिसेफ आप सब जानते होंगे। ठीक है, ये उड़ीसा राज्य के साथ मिलकर मो प्रतिभा नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। विश्व लेप्रोसी दिवस, लेप्रोसी बीमारी होती है। ठीक है, उस बीमारी का जो दिवस है विश्व लेप्रोसी दिवस, वो 26 जनवरी मनाया जाता है, जो कि हमारे गणतंत्र दिवस के दिन ही ये विश्व लेप्रोसी दिवस भी मनाया जाता है। हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। यशस्विनी कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? यशस्विनी आपको लग रहा होगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, प्रकाश जावड़ेकर हैं, इन्हीं दोनों पे आप कंफ्यूज, लेकिन नहीं, कुछ काम स्मृति जुबिन ईरानी भी करती हैं। और इस बार की यशस्विनी कार्यक्रम की शुरुआत स्मृति जुबिन ईरानी ने की है, गोवा में। मनरेगा के तहत कौन सा रोजगार देने में प्रथम स्थान पर रहा? रोजगार देने में छत्तीसगढ़ भले ही पिछड़ा राज्य हो किंतु वह पिछड़ा नहीं रहा, लेकिन मनरेगा के तहत उसने सबसे अधिक रोजगार दिया है, सबसे अधिक, नागालैंड, झारखंड और सिक्किम के अनुसार। सन 1905 में बंगाल विभाजन के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पूर्वी बंगाल का। तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, एक दो बंगाल में बटा, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हमारा बंगाल और पूर्वी बंगाल भी हमारा है, किंतु उसको बांग्लादेश कहा जाता है। तो वो पूर्वी बंगाल के प्रथम गवर्नर थे आपको लॉर्ड ब्लूमफील्ड फुलर। और ये जो एंड्रयू फ्रेजर है, ये एंड्रयू फ्रेजर पश्चिम बंगाल जो हमारा बंगाल है उसके प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, और ब्लूमफील्ड फुलर हो गए आपको बांग्लादेश या पूर्वी बंगाल के। बरकड़ी संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? बरकड़ी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव को माना जाता है, नामदेव। साइमन आयोग किस वायसराय के समय में प्रतिपादित हुआ? साइमन आयोग आपको याद होगा 1927 में हुआ था, और उस समय आपको
लॉर्ड इरविन भारत के वाइसराय हुआ करते थे। खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? खानवा के युद्ध में राणा सांगा जैसे मेवाड़ के राजा या गहलौत के राजा ने खानवा के युद्ध में बाबर को पराजित किया। और खानवा वर्तमान में कहाँ है? तो खानवा वर्तमान में भरतपुर जिला में है। भरतपुर जिला जो कि आपको राजस्थान में पड़ता है। कहाँ? राजस्थान में। और ये सब राजस्थान, मेवाड़, गहलौत, ये सब राजस्थान के क्षेत्र हैं। ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना ब्रह्मगुप्त ने की। ब्रह्म दोनों है, ठीक है, तो याद करने में सुविधा होगी आप लोगों को। कानपुर स्थित भीतरगांव का मंदिर किस वंश के समय बना? भीतरगांव का मंदिर शिव को समर्पित है और ये जो है गुप्त वंश, गुप्तकालीन है आपको, ठीक है। 16 जनपद कालीन मल्ल देश की राजधानी कहाँ थी? मल्ल देश की राजधानी आपको कुशावती थी। कहाँ थी? कुशावती। विराटनगर मत्स्य देश की राजधानी थी, मिथिला। खिलजी वंशकालीन बाजार अधीक्षक को क्या कहते थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आजकल यूपीएससी में अधिकतर पूछता है। बाजार अधीक्षक को क्या कहते थे खिलजी वंश में? तो उसको कहते थे शहनाए मंडी। शहनाए मंडी। बाजार को हम लोग सब आम भाषा में मंडी भी कहते हैं, उससे भी आप याद रख सकते हैं, मंडी जिसमें हो वही हो गया मंडी, ठीक है। चोलकालीन प्रांत को क्या कहते हैं? चोलकालीन प्रांत, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। चोलकालीन प्रांत को मंडल कहते हैं, मंडल, ठीक है। प्रमंडल हम लोग सुनते हैं, प्रमंडल, गांव, प्रमंडल, तो समझिए प्रमंडल ही प्रमंडल है। आपको प्रांत का प्र हो गया, मंडल का मंडल हो गया, प्रमंडल, प्रांत, प्रमंडल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर द्रविड़ शैली पर आधारित नहीं है? आपको ये 4 मंदिर, चारों के चारों में से 3 मंदिर जो हैं ये द्रविड़ शैली पर आधारित, लेकिन कंदरिया महादेव मंदिर जो है वह द्रविड़ शैली पर आधारित नहीं है, ठीक है। अटलांटिक महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त कौन सा है? अभी सर ने आपको बताया होगा, ये गर्त जो है पोर्टो रिको है। सुंडा कहाँ का है? हिंद महासागर। और विश्व का चारों महासागर में सबसे गहरा गर्त कौन है? मेरियाना गर्त, मेरियाना ट्रेंच जिसको कहते हैं। और उसका भी डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? चैलेंजर द्वीप। कौन सा? चैलेंजर द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी हवा है? ये क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ठंडी हवा कौन है? चिनूक, हरमंटर और सैमून, ये तीनों के तीनों हवा गर्म हवा है। ये तीनों आपको गर्म हवा है, ठीक है। और बुरान जो है वो ठंडी हवा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बुरान। निम्नलिखित में से कौन सी हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? हिमनद ग्लेशियर, जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं, ग्लेशियर। और नुनाटक जो है उसका स्थलाकृति है। तटीय क्लिफ, रोधिका, ये सब आपको नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन है? ठीक है, दूसरी सबसे गहरी झील तो टांगानिका। आप लोग बताओ पहली कौन है? तो पहली जो है वो वॉन झील है, जिसकी सैलिनिटी लवणता 330 प्रति हजार, हजार का सिंबल कुछ इस तरह होता है, ठीक है। तस्मान सागर तथा प्रशांत महासागर के बीच जल संधि किस नाम से जानी जाती है? जल संधि किस नाम से जानी जाती है? जिसको हम लोग स्ट्रेट भी कहते हैं इंग्लिश में, स्ट्रेट। तो इसका आंसर होगा कुक जल संधि या कुक स्ट्रेट, कुक। निम्नलिखित में से कौन एक स्थल रूट देश है? स्थल रूट देश मतलब लैंडलॉक्ड। तो अब ध्यान देखें, अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है? बिल्कुल है। नीचे में पाकिस्तान है, पूर्वी में भारत है, उधर अरब कंट्रीज हैं, तो लैंडलॉक्ड तो हो ही गया। भूटान, बिल्कुल भूटान है। पश्चिम में सिक्किम है, पूर्व में अरुणाचल है, उत्तर में आपको चीन है, और दक्षिण में कौन सा देश है? दक्षिण में हमारा ही देश है, अरुणाचल, असम के क्षेत्र आते हैं। ऑस्ट्रिया, बिल्कुल है, ऑस्ट्रिया चारों तरफ से आपको स्थल रूट है, जिसकी राजधानी वियना है। तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा। स्थानांतरित कृषि को वेनेजुएला में क्या कहते हैं? वेनेजुएला आपको साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, और इसको कोनुकू कहते हैं। स्थानांतरित कृषि मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन,
शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको हम लोग झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, झूम कल्टीवेशन। कहीं के स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कहते हैं, स्लैश एंड बर्न, ठीक है। वेद्दा जनजाति की विश्व के किस देश में पाई जाती है? वेद्दा नाम से ही लग रहा है ये कोई साउथ एशियन कंट्रीज में होंगे, एंड ऑप्शन भी सारे साउथ एशियन है, भारत में लेकिन नहीं है। ये पाए जाते हैं श्रीलंका में। हाँ, इसके कुछ अंश जो हैं, कुछ बहुत कम भारत के तमिलनाडु और रामेश्वरम क्षेत्र में पाए जाते हैं, कुछ इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, लेकिन मूल रूप से ये श्रीलंका के हैं। मैक्सिमम सबसे अधिक जनसंख्या अप्रॉक्स 90% आपको ये श्रीलंका में ही पाए जाते हैं, ठीक है। वेद्दा जनजाति। शिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? दर्रा पे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक पीओ हो, रेलवे हो, यूपीएससी, बीपीएससी, कोई भी। तो ये शिपकिला दर्रा जो है आपको हिमाचल के क्षेत्रों में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। गगनचुक्की जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? गगनचुक्की जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। साइटोकाइनिन की खोज किसने की थी? साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने की थी। साइटोकाइनिन जो होता है प्लांट हार्मोन होता है, पादप हार्मोन। जैसे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, उसी तरह प्लांट्स में भी हार्मोन होते हैं, वही एक हार्मोन होता है साइटोकाइनिन। इंग्लिश में कुछ इस तरह स्पेलिंग में, साइटोकाइनिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग विषाणु द्वारा होता है? विषाणु क्या हुआ? वायरस। जीवाणु क्या हुआ? जीवाणु हुआ बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ क्या पूछ रहा है? विषाणु। विषाणु से आपको जॉन्डिस नहीं होता है, जॉन्डिस बैक्टीरिया या जीवाणु से होता है। टाइफॉइड जीवाणु से होता है, प्लेग जीवाणु से होता है, पोलियो आपको विषाणु से होता है, वायरस, ठीक है, वायरस से होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य मतलब होता है डिविजिबल। डिविजिबल किससे डिविजिबल होता है? 1 से डिविजिबल होता है 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यहाँ अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। ए का जो है वर्तमान आयु हम लोग ले लेंगे 4x, बी का ले लेंगे 5x, ठीक है। और ए का 5 साल बाद क्या हो जाएगा? 4x + 5। बी का 5 साल बाद क्या हो जाएगा? 5x + 5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। इक्वेट कैसे होगा? 4x + 5 ए का बाई 5x + 5 इज इक्वल टू में अनुपात इनका 4:5। अब हम लोग कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऐसे आएगा 24x + 32 इज इक्वल टू 25x + 25। अब सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस तो करना आता होगा, ठीक है। इससे कटेगा तो x हो जाएगा सिर्फ, और इधर गया 5 तो 5 हो गया। x का वैल्यू क्या आया? 5 आ गया। अब x का वैल्यू 5 आया और a का वैल्यू था 4x, तो x का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो 4 × 5 क्या आंसर हो जाएगा? 20। मतलब a का वर्तमान आयु क्या है? 20, ठीक है। कितने का प्रतिशत? कितना का 52% 182 होगा, ठीक है। मान लो ये जो कितना है, क्वेश्चन मार्क को हम लोग x मान लिया, ठीक है। इसको 52% को 52/100 कर लिया इज इक्वल टू 182 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। x इक्वल टू क्या हो गया? 182, नीचे में 100 था, इधर आए ऊपर आ गया 52, क्या हो जाएगा? 52। ये गया 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 350 आ जाएगा, सॉरी, हाँ यार 3.5 से आ जाएगा 350, आ जाए, बिल्कुल आ जाए, करके देख लीजिएगा। आगे है, एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य
32 कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% का लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 हो तो कितना मूल्य पर इसे बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा? क्रय मूल्य कितना है? सीपी जिसको कहते हैं 320, ठीक है, सीपी कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना का है? 15%। एसपी क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य 115/100 गुना 320 काट देंगे, कितना हो जाएगा? 368। कितना हो जाएगा? 368। मार्क्ड प्राइस या अंकित मूल्य एमपी कितना हो जाएगा? 368। 32 रुपये कम किया है, 32 रुपये हम लोग यहाँ जोड़ देंगे, कितना हो गया? 400। अब सीपी कितना हो गया? 400 हो गया। सॉरी, एसपी कितना हो गया? सेलिंग प्राइस ना, विक्रय मूल्य जिसको कहते हैं 400, सीपी 320। अब प्रॉफिट निकाल लेंगे। 80/80 क्यों आया? कितना का प्रॉफिट हुआ? 400 माइनस 320, 80 हुआ, 320 हुआ, 100 हुआ, काट कुट कर लो, 4 आ गया। कितना परसेंट आ जाएगा? 25% आ गया। 25% है ना, सिंपल। आप लोग घबरा जाते हैं। आगे, एक व्यक्ति के खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है, ठीक है। यही रेलगाड़ी एक खंभे को 48 सेकंड में पार कर सकती है। व्यक्ति तथा रेलगाड़ी की चालों की क्रमशः अनुपात निकालें। अनुपात निकालना है। रेल की चाल क्या हो गई? x हो गई x बाई 48, क्योंकि 48 सेकंड्स में किया है। व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगी? x बाई 5 इंटू 36, सॉरी 60। 60 क्यों? 5 मिनट हो गया, 60 सेकंड, और ये 48 सेकंड। सब कुछ हम लोग सेकंड में कर लेते हैं। x बाई 300। अब तो आप लोग समझ ही रहे क्या करना है, अनुपात निकालना है। x बाई 300 इज टू x बाई 48। क्या कर लेंगे? x कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 48 इज टू 300, छोटा कर लीजिए, 4:25। आ गया? बिल्कुल आ गया। आगे है, 2 किलोमीटर लंबी एक सड़क के दोनों किनारों पर समान दूरियां पर कुल 201 पेड़ लगाए गए। बड़ा शुभ अंक है, 201 पेड़। 50 किलोमीटर लंबी एक सड़क पर उसके दोनों किनारों पर कुल मिलाकर ऐसे कितने पेड़ लगाए जाएंगे ताकि दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी वही रहे जो 2 किलोमीटर लंबी सड़क के दो क्रमागत पेड़ों के बीच की है? तो 2 पेड़ का डिस्टेंस, 2 पेड़ का हम लोग निकाल लेंगे 2000 मीटर में। हम लोग किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2000 मीटर हो जाएगा। 2000 मीटर भाई कितना? 20, ठीक है, कट गया, 100 आया, ठीक है, 200 सॉरी। इसके बाद एक और की पेड़ की दूरी 50 गुना 1000 बाई 10 और प्लस 1, कितना आ जाएगा? 5001। 5001 आ गया तो दोनों पेड़ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 5001 गुना 2, तो कितना पेड़ हो गया? 1000, सॉरी 10,002। 10,002 है ना, ठीक है, बस सिंपल तो था। आगे बढ़ते हुए, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? द्वितीय औद्योगिकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता ने। बलवंत राय समिति बहुत सुने होंगे। वो बलवंत राय मूवी वाली बलवंत राय नहीं, अमरीश पुरी वाला नहीं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन में जुड़ा गया? कब जुड़ा गया था? 42वें संशोधन में। किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति। किसको है? राष्ट्रपति को। क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य है? क्रीमी लेयर संकल्पना से आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। आर्थिक है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? अरे इसमें इनमें से कोई नहीं, कौन करता है आप ही बताइए। नहीं पता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट करते हैं हमारे। अगर आप ध्यान दें तो जितने भी अधिकतर आयोग का गठन होता है, यूपीएससी हो, जज हो, ये आयोग सब, पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सब का काम प्रेसिडेंट करते हैं।
ठीक है। निम्नलिखित में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? एचएम फाइनल। एचएम फाइनल नाम है, एचएम फाइनल कोई मिसाइल का नाम नहीं है, इंसान का नाम है एचएम फाइनल। संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? ये भी राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा आयोग जो अभी आया था आपको, पिछड़ा वर्ग आयोग, उसका भी राष्ट्रपति करते हैं, और संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश का राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे। वीवी गिरी, वाराहगिरी, वेंकटगिरी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। नियोगी समिति बहुत आप सुनते होंगे। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? बिहार में है, बिल्कुल है। महाराष्ट्र, हाँ जी है। उत्तर प्रदेश है, तो कहाँ नहीं है? उत्तराखंड में नहीं है। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? यह कथन सैम्पुल का है। सैम्पुल, शैम्पू नहीं, सैम्पुल, वो सैंपल वाला सैम्पुल नहीं, इनका नाम है सैम्पुल। कुछ ये होता है सैम्पुल, ठीक है। ट्राइटन किसका उपग्रह है? ये आप लोग जानते होंगे, नेपच्यून का है। किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद का प्रतिपादन शंकराचार्य ने किया था। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। ज्योतिष पीठ कहाँ है? ज्योतिष पीठ है बद्रीनाथ। यही आपको आदि शंकराचार्य ने किया था स्थापित। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी? क्या होगी आप बताइए? सुस्त हो जाएगी, ठीक है। ये सब तड़ित चाल का आविष्कार किसने किया? तड़ित चाल का आविष्कार जो है फ्रैंकलिन ने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। मेजॉन के खोजकर्ता कौन है? मेजॉन क्या होता है? मेजॉन के खोजकर्ता जो है युकावा है। काफी यूनिक है ना, कभी नहीं पूछा गया लेकिन अब पूछा जाएगा। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन। अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो आप हमेशा सुनते होंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इंग्लिश में, वो हाइजेनबर्ग नाम ही आ गया तो हाइजेनबर्ग ही ना किया होगा। तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का जनक कौन है? मेंडलीव्स। आप लोगों ने सुना होगा मेंडलीव्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। मेंडलीव्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बहुत सुने होंगे। वही लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है तत्वों की आवर्त सारणी सबसे पहले इन्होंने ही किया था। बहुत हद तक सही भी था। दिमित्री मेंडलीव उनका पूरा नाम है। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी है? नीली ज्वाला के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जलती है, जो आपको आपके गैस सिलेंडर में भी दिखता होगा। जो चूल्हा का होता है वहाँ पे ब्लू ब्लू नजर आता है। सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ड्राई आइस। बड़ा सुनते होंगे केमिस्ट्री में आप लोग। वेलामेन की आवश्यकता क्यों होती है? वेलामेन जानते हैं? वेलामेन नहीं जानते हैं? डिटेल्स में आपको सर बताएंगे वेलामेन, क्योंकि ये छोटे से मोबाइल पे नहीं बताया जा सकता है वेलामेन। वेलामेन ये पौधों में होता है, मैं इतना बता दूं, नमी के अवशोषण के लिए होता है। नमी के अवशोषण मुझे पता है, आप लोग भी जान लीजिएगा सर से। फसलों पर आक्रमण की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक होती है? आप जानते हो कीट का बहुत सारा होता है कि पहले कैटरपिलर होता है, ठीक है। कैटरपिलर का प्यूपा बन जाता है, पूरा अपने आप को कवर कर लेता है, चट्टान जैसा खड़ा हो जाता है, फिर वहाँ से तितली निकलती है, बटरफ्लाई, ठीक है। इमेगो अंडा को कहते हैं। तो हाँ, अंडा और इमेगो में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये एनिमल बाई एनिमल डिफरेंस, किसी में इमेगो कहा जाता है, किसी में नप्टिल कहा जाता है, किसी में अंडा कहा जाता है, कई सारे प्रकार के होते हैं। तो आपको वैसे फसलों पर सबसे अधिक कैटरपिलर हानि करते हैं, ठीक है। टर्नर लक्षण वाले क्रोमोसोम क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम बहुत सुनते होंगे। टर्नर ये जेनेटिक डिजीज है और इसमें 44+X है। एक होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये पुरुषों में होता है। क्लाइनफेल्टर इसका जो होता है 44A+X
XY होता है, और टर्नर्स महिलाओं में होता है, इसमें 44A प्लस X0 होता है। क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको फिर कभी बता दूंगा, या नहीं तो सर बताएंगे। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, 90% होता है। एस्ट्रोजन का स्राव कहाँ से होता है, एस्ट्रोजन का स्राव जो होता है आपको ग्राफियन पुटिकाओं से होता है। ग्राफियन पुटिकाओं मतलब ग्राफियन फोलाइकल्स, ग्राफियन फोलाइकल्स, ठीक है। और कैसे होता है, क्या होता है, ये कभी और बताएंगे, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। EEG का प्रयोग किस करते हैं, EEG नहीं सुना है ना, सुने वही लोग होंगे, बूढ़े बुजुर्ग सुनेंगे जिनको दिमाग में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या फिर मानसिक रोगी लोग सुनते हैं। ये ECG नहीं है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, ये अलग चीज़ है। ये EEG है, इसमें मस्तिष्क का किया जाता है, ठीक है। अच्छा, EEG का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, इंसेफेलाइटिस सुने होंगे ना, उसी तरह इंसेफेलाइटिस भी आपको दिमाग का बीमारी है, और इंसेफेलो का मतलब ही होता है मस्तिष्क, दिमाग, ब्रेन, ओके। मानव शरीर में अनिवार्य अमाइनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। जापान में उपहार स्वरूप क्या भेंट किया जाता है, अरे अजीब क्वेश्चन है। हाइलोनेमा, टेथ्या, यूप्लिक्टेला, फेरोनेमा, आखिर ये है क्या, यूप्लिक्टेला भेंट किया जाता है, ठीक है। इसको आपको, जैसे हमारे यहाँ भी बहुत लोग गृह प्रवेश वगैरह में शंख देते हैं, कछुआ छाप देते हैं, गिरगिट देते हैं, 3 टांग वाला मेढक देते हैं, हाँ सच में देते हैं, मजाक नहीं ली। उसी तरह जापान में यूप्लिक्टेला देते हैं। आखिर होता क्या यूप्लिक्टेला पॉरीफेरा। अगर आप लोग किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे एनिमल किंगडम का, तो उसमें सबसे पहले पॉरीफेरा आता है, जिसको हम लोग स्पॉन्जेस भी कहते हैं, ठीक है। डिटेल्स में आपको मोबाइल पे नहीं होगा, मैं और डिटेल्स में बताऊंगा, पहले आप जान लीजिए पॉरीफेरा का ये यूप्लिक्टेला होता है, स्पॉन्जेस जिसको कहते हैं, ये जानवर ही होता है। समुद्री घोड़ा, कंफ्यूज ना कीजिएगा, समुद्री घोड़ा मतलब होता है सी हॉर्स, और ये मत्स्य होता है, फिश होता है, मोलस्क, ये सरीसृप नहीं हो, सरीसृप रेप्टाइल्स, स्तनधारी मैमल्स। अरस्तु का लालटेन क्या होता है, अरस्तु का लालटेन, वही लालटेन का क्वेश्चन है, राजद वाला लालटेन तो नहीं है। इंग्लिश में बोले तो एरिस्टोटल्स लैंटर्न, ठीक है। ये जो होता है एक जानवर होता है इकाइनोडर्म, जो अभी पॉरीफेरा आया था ना, उसी में आगे चल के काफ़ी डेवलप्ड इकाइनोडर्म्स होते हैं। तो स्टारफिश का नाम आप लोग सुनेंगे, स्टारफिश इसी फैमिली में आता है, ठीक है। इसी इकाइनोडर्म्स में एक जानवर होता है सी अर्चिन, बहुत हद तक ये स्टारफिश ऐसा होता है, उसी का ये आहार तंत्र होता है, आहार तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे अपना ऑइसोफेगस होता है ना, उसी तरह उन लोगों में समुद्री अर्चिन में आपको अरस्तु का लालटेन, जिसको एरिस्टोटल्स लैंटर्न कहते हैं। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षकरण सम आदेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है, उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बोथ। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में इस स्थानों के स्थानीय समय में कितने का अंतर है, सबसे पश्चिम में कौन है, पहले ये बताइए। सबसे पश्चिम में है आपको श्री गंगानगर, और सबसे पूर्व में कौन है, श्री गंगानगर राजस्थान, सबसे पूर्व में किबीथू अरुणाचल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो है डिफरेंस है आपको 2 घंटा का। और सबसे बीच में कौन है, एकदम बीच में नैनी, जो कि आपको इलाहाबाद प्रयागराज में है, ठीक है। बिहार में किनके द्वारा 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा स्थापित की गई थी, तो ये आपको की गई थी डॉक्टर कृष्णनंदन घोष। और बाकी गुरु प्रसाद देव, कामिनी देवी, रजनीकांत गुफा, ये तीनों के तीनों ब्रह्म समाज के मेंबर्स थे, गंगा जल की घटना 1980 में बिहार के किस जिले में हुई थी, गंगा जल मूवी आप लोगों ने देखा होगा, अजय देवगन का, बहुत फेमस था। ये घटना जो है आपको बिहार में हुई थी, भागलपुर जिले में।
मूवी नहीं देखे जाके देखिए, बड़ा मज़ा आएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनको आपको भारत रत्न में मिला, शहनाई वादक थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? बक्सर ज़िला में हुआ था, डुमरांव में हुआ था। ये नहीं कहिएगा वो यूपी के थे, वो बिहार के थे, डुमरांव जिला के। उस्ताद बिस्मिल्लाह प्रसिद्ध शहनाई वादक, 2006 में इनकी मृत्यु हुई थी और 2001 में इनको क्या मिला था? भारत रत्न। राजगीर में स्थित विश्व शांति स्तूप किस देश की मदद से बनाया गया है? जापान। बिस्कोमान भवन किस वर्ष स्थापित किया? भाई बिस्कोमान भवन 1970 में किया गया है। प्रख्यात बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी की जन्मस्थली क्या है? मनोज बाजपेयी को हम लोग सब जानते होंगे, बहुत सुप्रसिद्ध और बहुत ही उम्दा कलाकार है। उनकी जन्मस्थली नरकटियागंज है, नरकटियागंज। अच्छा, यहाँ है पंकजा त्रिपाठी की, कहाँ है? नहीं जानते हैं? अगले में आके बताइएगा, मुझे पता है भागलपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग गीत नहीं है? महेशवाणी शिव को समर्पित गीत है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल का प्रतिनिधित्व पटना का कौन सा घाट करता है? ये बांस घाट करता है, ठीक है, बांस घाट। उग्रवाद रणवीर सेना का गठन कब हुआ था? 1994 में रणवीर सेना हुआ था, ठीक है। सौराठ मेला बिहार के किस जिला में आयोजित किया जाता है? सौराठ मेला मधुबनी, जिनकी शादी नहीं होती सब सौराठ मेला जाते हैं। आप में से कोई हो तो जरूर जाइएगा मधुबनी जिला में। सौराठ सभा भी उसे कहते हैं। पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टान की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? अनुमानतः 20 है, 21 भी है तो कोई बात नहीं, 19 है तो कोई बात नहीं, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे चलता है। ग्रीनविच किस देश में है? जैसे इंडिया का सबसे बीच का पोजीशन नैनी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइप वहीं से डेराइव किया जाता है, ठीक उसी प्रकार पूरे विश्व का टाइम जो है ग्रीनविच से डिफाइन किया जाता है और वह इंग्लैंड में है। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र के थे? तुकाराम। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक किसी और नहीं, आमिर खुसरो को कहा जाता है। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ हरिदास ने किया था, हरिदास। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? ऊर्जा के संरक्षण का प्रकथन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? बंदर भी सबसे बड़ा होता है, बैबून सबसे बड़ा बंदर है। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? शीर्ष भाग। शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? मौलवी लियाकत अली, ठीक है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया नाम से आपके संविधान में भारत और इंडिया नाम का उल्लेख है। संविधान के उद्देश्य का संशोधन कितने बार हुआ है? 3 बार। ईवीएम का प्रयोग चुनाव में कब हुआ था? 1998 में हुआ था। 1999 के चुनाव में हुआ था, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग था जब पहली बार हुआ था तो 1998 में हुआ था, ठीक है। जो 98 से 99 तक चुनाव चला था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, और 2004 में फाइनली खूब बढ़िया से यूज़ होने लगा, ठीक है। कलहनकृत राज्य तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? वाह, कितने तरंग हैं? 8 तरंग हैं। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोड्ढल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा है? धर्मपाल को। परम भावगत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त, जिन्हें नेपोलियन भी कहा जाता है। नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। महाकाव्य शिल्पादिक्रम किससे संबंधित है? श्रीलंका के बौद्धों की संस्कृति से संबंधित है। वंसदा नेशनल पार्क किस राज्य में है? उतना फेमस नहीं है लेकिन गुजरात में, ठीक है। तो आप लोग देख लिए, ये था बिहार दरोगा का मॉक टेस्ट 3, ठीक है। 3 मॉक टेस्ट हम लोगों ने दे दिया।
अब जो है और बाकी जो भी और टेस्ट सीरीज़ हो, अभी बीपीएससी का हाल ही में कल नोटिफिकेशन आया है, तो अब हम लोग बीपीएससी दरोगा सब पे फोकस करते हुए अब हम लोग बीपीएससी का मॉक टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। 3 मॉक टेस्ट दे दिया 11 अक्टूबर के एग्ज़ाम के लिए। अब मॉक टेस्ट आएगा 27 दिसंबर के बीपीएससी पीटी के एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। अगर आप लोग और हम लोग से जुड़ना चाहें और पीडीएफ और वीडियो लेक्चर्स और लाइव क्लासेस और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें तो हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप करें 9334203592 पर, ठीक है। और तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर आऊँगा किसी अगले मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।